रहीम। हम आज हमारा दिन था पॉलिटिशियंस का। 6 लोगों को पार्टी ने हमें इजाज़त दी मुख्तलिफ सूबों से। 4 लोग पाकिस्तान से थे, 2 लोग हम कश्मीर से। पीटीआई प्रेसिडेंट एजेके और पार्लिमानी लीडर ख्वाजा फारूक, हम दोनों यहाँ आए। यहाँ हस्ब रवायत ये हमें सुना दिया गया 3 बजे के रमज़ान का टाइम है और 4 बजे नॉर्मल जो है वो टाइम होता है। तो अभी 3 हुए तो उन्होंने कहा जी कि कोई मुलाकात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में एक फस्तायत, कहते थे ना कि फस्तायत आ गई है। ये मुल्क फस्तायत का अड्डा बनता जा रहा है। और आप ज़रा देखें कि हमने कश्मीर में और पाकिस्तान में ये सिर्फ इस खातर जलसे जुलूस किए, कश्मीर में एंट्री पॉइंट बंद हुए, कोई इस खातर नहीं कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के लिए हम मुल्क पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात पैदा करना चाहते हैं, बल्कि इस खातर कि पाकिस्तान का और मुस्लिम उम्मा का एक मकबूल तरीन लीडर बेगुनाह बेकसूर हडेला जेल में बंद किया हुआ है। उनकी सेहत को खतरात पैदा हो गए हैं, खतरात, और जिसके नतीजा में हमें पता चला कि उनकी आंख डैमेज हुई है कुछ हद तक। तो उस सिलसिले में उनके ज़ाती मालजीन जो है आंख के, उनको रसाई दी जाए, उनकी फैमिली को इस हद तक रसाई दी जाए। ये सारा केस था पूरे मुल्क का। और पूरे इस सिलसिले में जहां हमारा डायस्पोरा पाकिस्तान से बाहर लोग हैं, वो सारे इज़्तिराबी कैफियत में थे। पूरा मुल्क इज़्तिराब की कैफियत में था और कश्मीरियों ने भी इसमें हिस्सा डाला कि आज़ाद कश्मीर का वो जो एक कश्मीरियों का एक सफ़ीर है, जो कश्मीरियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला, फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करने वाला, मजलूमों की दुनिया में आवाज़ बुलंद करने वाला इमरान खान। और फिर इमरान खान वो शख्स है कि जिसने कैंसर अस्पताल बनाए, जिसने यूनिवर्सिटियां बनाई, जिसने अल कादर ट्रस्ट बनाया, सीरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रखी कि यहाँ से लोग पढ़ लिख के दुनिया को जाएं। और फिर वो शख्स जिसने पूरे पाकिस्तान में और कश्मीर में हेल्थ कार्ड दिया, वो आज अपनी आंख के इलाज के लिए तरस रहा है। तो लोग रो रो के चीख चीख के ये कह रहे हैं कि इस फरियाद को सुनो, उनका कम अज कम उनके खानदान को रसाई दो, उनके उनके डॉक्टर्स को रसाई दो। तो अगर ये नहीं हो रहा तो फिर हम क्या कहें कि ये हुकूमत फसाइयत से आगे बढ़ गई है। ये जुल्म, ये जबर, ये कब तक चलेगा?